चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज एम एस वर्ड। और एम एस वर्ड कैसे वर्क करता है, कैसे खुलता है, उसका प्रक्रिया देखते हैं, है ना। देखते हैं हम लोग। पहला स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे हम लोग ऑल प्रोग्राम में, और यहाँ से आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं एम एस वर्ड को, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे हम लोग और वहाँ लिखेंगे हम लोग विनवर्ड। विनवर्ड लिख के जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा ये लेआउट खुल के आएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करते हैं हम लोग और हमारा ये विंडोज़ जो है उसके स्क्रीन में हमारा एम एस ऑफिस खुल जाएगा। देखते होंगे फाइल मेनू के अंदर हम लोग कुछ ऑप्शन देखते हैं। पहला है इन्फो है। इन्फो में जब क्लिक करते हैं हम लोग तो इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम चलेगा। इट मीन्स कि उसमें प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट है। इट मीन्स कि इसके अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। इट मीन्स कि पासवर्ड लगा सकते हैं, है ना, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कब लास्ट टाइम यूज किया गया, इसका टाइटल क्या है, वो सब कुछ दिखाई देगा। किसने क्रिएट किया है, ऑथर कौन है, इसका वर्जन कौन सा काम कर रहा है, ये सब कुछ दिखाई देगा इन्फॉर्मेशन में। उसके जस्ट नीचे है आपका न्यू पे जब क्लिक करिएगा तो फिर से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। यही जब हमारा लाइसेंस्ड वाला रहेगा तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देते रहेगा, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, ठीक है। ओपन में जब हम लोग क्लिक करते हैं तो रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है उसका लिस्ट आता रहता है, उसमें से कोई भी सिलेक्ट करके हम लोग ओपन कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका सेव। सेव में क्या होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग सेव करना है कुछ एरिया में, वहाँ सेव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेव कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ वर्किंग एरिया हमने कुछ लिखा, कुछ भी टाइप किया है वर्डपैड में, जैसे हम लोग इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करते थे, इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते थे, इसका कलरफुल करते थे, ये सब कुछ यहाँ भी कर सकते हैं। चूँकि ये उसका एडवांस है तो इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसको हमको सेव करना है और हम चाहते हैं कि इसमें पासवर्ड लग जाए। तो याद होगा आप लोगों को पेंट में और वर्डपैड में पढ़े थे या नोटपैड में कि वेरी फर्स्ट टाइम जब हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं तो भी आपका सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देखिए सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स खुला है और सेव एज पे क्लिक करेंगे तो भी किसका खुलेगा, सेव एज का ही खुलेगा। ये हम नाम चूज़ करते हैं। नाम में मान के लिए हम लोगों ने लिख दिया QWERT, राइट। लिखने के बाद हम चाहते हैं इसमें पासवर्ड भी सेट हो जाए। तो यहाँ टूल्स ऑप्शन है, टूल्स में चले जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद यहाँ जनरल ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड टू ओपन, इसमें हमने कैपिटल Q डाला और पासवर्ड टू मॉडिफाई हमने W डाला। ओके करेंगे, पहला हमने Q डाला है, दूसरा हमने W डाला है, ओके, और इस पर सेव पे क्लिक कर देंगे तो इसमें पासवर्ड लग चुका है। अब इसको जैसे क्लोज कर देते हैं। अब हमारा डॉक्यूमेंट जो था वो स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि हमने डेस्कटॉप चूज़ किया था, QWERT था। डबल क्लिक करेंगे इसमें तो ये पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने पासवर्ड दिया है फाइल में और पासवर्ड आप खुद ही भूल गए हैं तो फिर ये ब्रेकडाउन नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा एम एस वर्ड का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसका जो फीचर्स है बहुत एडवांस है और ये आज का नहीं है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी दिखाएगा आपको कि कैसा है। अब इलीगल तरीके में जाके हम लोग इसको हैक बैक करेंगे तब जाके कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वो ना के बराबर रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यही सब फीचर्स है जिस कारण से आपका एम एस ऑफिस जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। कुछ भी हम लोग इसमें डाल देंगे तो उसका चेंजेस जो होगा वो नहीं हो पाएगा, मतलब पासवर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर मान के चलो इसका पासवर्ड जो है किसी एक व्यक्ति को आपने एक पासवर्ड दे दिया, यानी कि पासवर्ड टू ओपन दे दिया है, पासवर्ड टू मॉडिफाई नहीं दिया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, रीड ओनली मोड में सिर्फ केवल पढ़ सकता है। क्या करेगा, केवल पढ़ सकता है। देखिए ऊपर लिखा हुआ रीड ओनली मोड। अब उसको बोलेगा कि नहीं हम तो इसमें कुछ चेंजेस कर पाएंगे, तो क्या करेगा, टूल्स में जाएगा, व्यू में जाएगा यहाँ से और एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेगा। क्लिक करने के बाद तो नॉर्मल में चला आया, लेकिन ऊपर में हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, रीड ओनली। वो क्या करेगा, फटाफट चेंज कर दिया। अब बोलेगा कि सर अब तो चेंज कर दिए हैं हम, और उसका अपना डॉक्यूमेंट जो है ख़राब हो जाएगा। अब डांट सुनेगा, वो जाएगा यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देगा कि भाई सेव हो जाना चाहिए। QWERT देखिए सेव पे क्लिक किया तो सेव एज आ रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है। सेव पे जैसे क्लिक कर रहा है तो क्या कर रहा है, वी कांट सेव दिस फाइल बिकॉज इट इज़, क्या कह रहा है, रीड ओनली है। यह केवल क्या है, पढ़ने योग्य है, इसमें हम लोग कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं करते हैं। तो व्यक्ति निराश होके डोंट सेव करके चला जाएगा घर। फिर जिसका ओरिजिनल वाला फाइल है, मतलब जो उसका ऑनर है, जिसको पासवर्ड पता है दोनों, तो पासवर्ड टू ओपन में डालेगा, पासवर्ड टू मॉडिफाई में डालेगा और उसका डॉक्यूमेंट खुल के चला आया। अब देखिए ऊपर में कहीं भी वो मेंशन नहीं दिया हुआ है कि उसका क्या है, रीड ओनली मोड में है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करके सेव करके रख सकता है। तो ये था ऑप्शन आपका फाइल मेनू का, सेव और सेव एज का। प्रिंट में जब क्लिक करते हैं तो प्रिंट का ये ऑलरेडी यहाँ प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करेगा। प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे तो यहाँ से
हमारा जो पेज होगा वो ओरिएंटेशन लेन में पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप लेना है, वो यहाँ सेटिंग दिखाई देगा जैसा कि हम लोगों ने वर्डपैड में सीखा था। और यहाँ जो है आपका डॉक्यूमेंट साइज में जो है आपका वो देखिए यहाँ दिखाता है कि आप जिस तरह का पेपर साइज लेना चाहते हैं। तो जनरली हम लोग जो प्रिंट आउट लेते हैं वो A4 साइज का होता है, 210 इंटू 297 mm का पेपर का साइज होता है बेसिकली, वो हम लोग चूज़ कर सकते हैं। हाँ, क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ क्वालिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं कि क्वालिटी क्या रहेगा। क्वालिटी को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो जनरली क्या रहेगा, वो जो पेपर होगा हमारा, सॉरी यहाँ पेपर को ही चूज़ करेंगे दूसरा तो जनरली आएगा। प्लेन मिरर की जगह इन्वेलप कर लेते हैं, है ना। मोड सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से हम लोग चेंजेज कर सकते हैं। जनरली फोटो प्रिंट जब हम लोग करते हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने जैसे हमने क्योंकि A4 साइज हमने चूज़ किया है ना, जैसे मान के लो हमने ये चूज़ कर लिया है पेपर इन्वेलप टाइप का, प्लेन पेपर है, स्टैंडर्ड मोड ही आ रहा है, चूँकि हम लोग प्रिंट आउट में है नहीं, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ग्रॉसरी पेपर ले सकते हैं, जैसे फोटो में प्रिंट आउट करते हैं, फोटो जो प्रिंट आउट करते हैं फोटोशॉप के थ्रू, तो वहाँ बहुत सारा ऑप्शन और भी खुल के चला आता है। ये मेन डिपेंड करता है कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी मतलब पेपर टाइप देने का पॉसिबिलिटी रखता है। उसके अकॉर्डिंग ये मोड सेटिंग में जाके चेंजेस करने का ऑप्शन देता रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है, कलर का फ्लो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो प्रिंटर सेटिंग से हम लोग जाके जैसे मोड सेटिंग में जाके हम लोग और भी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। वाटर मार्क वगैरह फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। इमेज में ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं। इमेज ऑफ किया हुआ है, हम चाहते हैं एम्फेसिस इमेज आए पूरा अच्छे तरीके से, तो वो सब सेटिंग कर सकते हैं। मेंटेनेंस में जाएंगे तो जो प्रिंटर हमारा सेलेक्ट किया हुआ है उसका नोजल का चेकिंग हो गया, हेड क्लीनिंग हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं ताकि हमारा प्रिंटर जो है प्रिंट करे तो अच्छा से प्रिंट करके दे, मतलब उसकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छे होगी। तो ये है आपका प्रिंटर का बेसिकली सेटिंग। उसके जस्ट नीचे है पेजेज में, इसमें कहता है होल थिंग्स, मतलब जितने भी पेजेज है क्या वो सारे चाहिए या करंट पेज। तो ये हमारा ऑप्शन देता है MS वर्ड में कि जो पेज सेलेक्टेड है हम चाहते हैं सिर्फ उसी का प्रिंट आउट ले, तो पेज जस्ट 1 पेज रहेगा जो सिलेक्टेड होगा उसी का नाम आएगा। या फिर हम चाहते हैं कि ऑल पेज रहे लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 रहे, तो पेज नंबर 2 लिखा हमने, कॉमा देगा, पेज नंबर 5 लिखेंगे, कॉमा देंगे, पेज नंबर 10 देंगे और प्रिंट पे जैसे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें से 2 नंबर पेज, 10 नंबर पेज और 5 नंबर पेज प्रिंट करके देगा। क्लियर है। कोई प्रिंटर क्या होता है कि अपने आप फर्स्ट पेज सेकंड पेज उलट के लेने लगता है, प्रिंटर का सेटिंग में रहता है वो। तो यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं प्रिंट 1 साइडेड है या बोथ साइडेड है। चूँकि ये बोथ साइडेड के लिए क्या है, मैनुअली दिया हुआ है, लेकिन जो ऑटोमेटेड प्रिंटर होता है उसमें क्या करेगा, पहला पेज प्रिंट करेगा और अपने आप वो पेज को पलट के दूसरा उस तरफ बैक कर लगा देगा, ठीक है। तो उससे क्या करेगा, दोनों तरफ हम लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो उस प्रिंटर की कीमत जो होती है थोड़ा सा कॉस्टली होती है, ठीक है। और जनरली जीरोक्स वाले दुकान वाला खरीदता नहीं उस तरह का प्रिंटर, क्यों, क्योंकि उसको बस जीरोक्स करना है स्पीड में, है ना। तो वो 1 वे प्रिंटर खरीदेगा, बस प्रिंट करने से मतलब रहेगा, ठीक है। तो ऑफिस वगैरह में यूज़ करने के लिए हम लोग जो खरीदते हैं वो 2 वे खरीदते हैं ताकि पेज हमारा बचे, ठीक है। उसके बाद आपका लेटर साइज है। लेटर साइज में हम लोग देखेंगे यहाँ से पेपर का साइज ही अल्टीमेटम है, तो इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ मार्जिन है, याद होगा आप लोग नोटपैड में और वर्डपैड में और पेंट में हमने पढ़ा था किसके बारे में, मार्जिन के बारे में। तो यहाँ मार्जिन सब कुछ है वैसा ही है, लेकिन मार्जिन में यहाँ कस्टम मार्जिन में आओगे ना तो आपको यहाँ एक एक्स्ट्रा मार्जिन देखने को मिलेगा, उसका नाम है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होता है, जैसे अभी 0 किया हुआ है ना, देखो यहाँ से चेंजेस करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाई देने लगेगा, देख रहे हो ना, मतलब जो बाइंडिंग करवाएंगे उसको हटा के वो काटेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत रहने वाली है। अब जो लेफ्ट मार्जिन है उसको हम लोग यहाँ से टॉप कर देंगे तो जैसे डायरी होता है उस तरह से मूवमेंट होने लगेगा। ये पोर्ट्रेट है, दूसरा लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप मेड में होगा। मल्टीपल पेज में है, मिरर पेज में चाहिए तो मिरर पेज की तरह दिखाई देने लगेगा। 2 पेज पर सीट चाहिए तो 2 पेज पर सीट में दिखाएगा, है ना। बुक फोल्ड की तरह चाहिए तो बुक फोल्ड की तरह हो जाएगा। तो जो प्रिंट आउट करेंगे गटर मार्जिन का स्पेस जो रहेगा बुक फोल्ड की तरह रहेगा। इसका उपयोग कब करते हैं हम लोग, तो इसका उपयोग जब हम लोग बहुत अपने बुक वगैरह या कुछ थॉट्स वगैरह लिख रहे हैं, हम चाहते हैं उसको बुक की तरह प्रिंट करवाना, तो गटर मार्जिन दे देंगे ताकि जब बाइंडिंग होगा, बुक बाइंडिंग होगा, तब का मैटर नहीं कटेगा। आपका मैटर देखते हैं बुक पलटते हैं तो मैटर कटा हुआ रहता है क्या, मतलब बाइंडिंग होने के बाद भी स्पेस रहता है और उसके बाद उसका मैटर लिखा हुआ होता है। तो सेटिंग हम लोग यहाँ से करते हैं बेसिकली। फिर पेपर सेटिंग में हम लोग जो करते हैं वो क्या रहता है आपका, ये लेटर वाला साइजिंग रहता है दिया हुआ, है ना। हाँ, तो इसमें क्या रहने वाला है, तो ध्यान देंगे कि ये सब सेटिंग जो है हम लोग इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपका जो है लेटर से हेडिंग है या फिर पेपर का साइज है, ये हम लोग चूज़ कर सकते हैं। लेआउट में आपका किस तरह का लेआउट लेना है, जैसे न्यू सेक्शन से लेना है या कंटिन्यूअस पेज में लेना है, तो इसकी सेटिंग के बारे में जो है बॉर्डर वगैरह है या लाइन नंबर वगैरह है, ये हम लोग सीखेंगे कौन से मेनू में। तो इसके लिए एक स्पेशल मेनू ही दे रखा है MS वर्ड, वो है आपका पेज लेआउट।
ठीक है। तो पेज लेआउट में उसके बारे में बहुत डीपली सीखने वाले हैं, तब तक उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको छोड़ के रखेंगे क्योंकि आगे हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर है। तो इस ऑप्शन में हम लोगों ने लगभग सब ऑप्शन दे दिया। ये शेयर है, शेयर पे जब क्लिक करिएगा तो ईमेल में या ऑनलाइन ब्लॉग वगैरह जो भी बनाते हैं तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली सेव करके भेज सकते हैं। तो यहाँ भी अभी छेड़छाड़ नहीं करिएगा क्योंकि हम लोगों ने इंटरनेट नहीं पढ़ा है अभी। और दूसरी चीज़ें हैं क्या कि इसमें का जो आउटलुक है उसको सेटअप करना होता है। तो अगर इसको हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तो आउटलुक का जो सेटिंग होता है वो बार बार क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। तो उसको हम लोगों को चेंज नहीं करना है। एक्सपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको डायरेक्ट PDF में भेज सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ मान के चलो इसका हमको PDF बनाना है तो सेव एज में जाएंगे यहाँ से, और सेव एज टाइप में डेस्कटॉप जहाँ चूज़ करते हो चूज़ कर लेंगे। यहाँ सेव एज टाइप में यहाँ इतना सारा ऑप्शन है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट को इतने तरीके से सेव करके रख सकते हैं। ठीक है। जैसे आप लोगों ने वेब पेज बनाया था, है ना, क्या बनाया था, वेब पेज बनाया था, तो वेब पेज भी हम लोग यहाँ आराम से बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखो वेब पेज पे क्लिक कर देंगे और टाइटल पूछ रहा है चेंज द टाइटल, तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं माई फर्स्ट वेब पेज लिख देते हैं और ओके कर दिए, है ना। अब देखो इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो हमारा था पहले से वो देखिए कौन सा लेआउट में आएगा, वेब लेआउट में चला आया। इसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ है मेरा बेसिकली। तो हमारा वेब पेज जो होगा यहाँ कहीं इसमें बन गया होगा, जिसका नाम जो होगा QW डेस्कटॉप पे सेव हुआ है, नहीं तो वर्ड फाइल है हमारा। उसको एक बारी सेव कर लेते हैं, है ना। QWERT कहीं दिखाई दे रहा है, ये तो फाइल है ना, इसमें ये देखिए ये बन गया आपका। कौन सा फाइल बन गया आपका, फाइल बन जाता है इंटरनेट वाला। इसमें क्लिक करेंगे, ओपन विद में चले जाएंगे यहाँ से, और इंटरनेट एक्सप्लोरर ही दे रहा है, उसमें क्लिक करके खोलते हैं। तो देखिए आपने जो बनाया था वो सामने आपका चला आया है यहाँ, है ना। अब बोलिए कि सर इसका सोर्स कोड अगर हमको देखना होगा तो कैसे देखेंगे, क्या लिखा हुआ होगा, क्या उतना ही लिखा हुआ होगा जितना हमने पहले लिखा था। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन विद में जाएंगे, यहाँ से नोटपैड में खोल के देखिए। तो आपका बिना HTML नॉलेज के आप इतना सारा कोड, मतलब वो जो लिखे हुआ है उस तरह से अपना लिख के वो बना देगा। ठीक है। तो कोई भी डिज़ाइन अगर हम लोग बना लेते हैं वर्डपैड में, MS वर्ड में, उसको डायरेक्टली हम सेव एज कर देंगे किस में, वेब पेज में, तो उस हिसाब से वो सेव होके चला जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें था आपका पीछे का जो हमने सीखा है वो सारी चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना ऑप्शन को हम लोग एक बार रिपीट करेंगे, उसके बाद ऑप्शन है बचा हुए हैं अकाउंट्स है और ऑप्शन है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और इतना ही हम लोग आज सीखेंगे। इसको एक बार आप लोग क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज MS वर्ड, और MS वर्ड कैसे वर्क करता है, कैसे खुलता है, उसका प्रक्रिया देखते हैं, है ना। देखते हैं हम लोग। पहला स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे हम लोग ऑल प्रोग्राम में, और यहाँ से आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं MS वर्ड को, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, Windows+R प्रेस करेंगे हम लोग और वहाँ लिखेंगे हम लोग विनवर्ड लिख के जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा ये लेआउट खुल के आएगा। ब्लैंक